हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको चल रहा हूँ आज सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इनके प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डज ही रीड अ बुक। सबसे पहले आप इसमें फाइंड आउट करिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है रीड। रीड मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद आप पाएंगे ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है पैसिव वॉइस का। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखिए अ बुक। अ बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लिखेंगे इज रेड बाय हिम। ये सेंटेंस जो है गलत है, आप इसको सही करने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब भी पहले रहना चाहिए, इसलिए आप इज को पहले कर लेंगे। तो हो जाएगा इज अ बुक रेड बाय हिम। ये मैंने आपको तरीका बताया है गलत करके बताने का कि अगर आपको कठिनाई हो रही तुरंत परिवर्तित करने में तो एक बार आप सेंटेंस को उसी हिसाब से चेंज करिए कि पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिखेंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऐसा हमने किया, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे ये वाक्य गलत हो जा रहा है और हमको आगे करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को। हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिए और जैसे ही ये सेंटेंस हम लिखते हैं ये हमारा सेंटेंस सही बन जाता है। तो इसी तरह से आप देखिए सेकंड, डिड ही हेल्प यू। डिड ही हेल्प यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये मेन वर्ब है हेल्प, ऑब्जेक्ट है यू और सब्जेक्ट है ही। तो हो जाएगा यू यहाँ पे आ जाएगा और यू के अकॉर्डिंग लगेगा पहले वर। तो हो जाएगा वर यू हेल्प्ड बाय हिम। वर यू हेल्प्ड बाय हिम। थर्ड एग्जाम्पल है विल दे प्ले क्रिकेट। विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। प्ले है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आप पा रहे हो ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले पा जा रहे हो आप सब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। तो यहाँ पे दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आप क्या करेंगे, एक वर्ड को पहले आप लिखेंगे और एक वर्ड को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट को लिखिए, क्रिकेट सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाएगी और दो वर्ड की विल बी है तो पहला पार्ट लिख दीजिए विल, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट लिखिए वी। तो इस तरह से आप विल बी हेल्पिंग वर्ब को लिख रहे हैं। एक पार्ट को आप पहले लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट के और एक पार्ट को ऑब्जेक्ट के बाद लिख दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगी मेन वर्ब की आपकी वही थर्ड फॉर्म, याद करना ही नहीं है आपको। तो हो जाएगा प्लेड बाय देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है। विल क्रिकेट बी प्लेड बाय देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर द गर्ल्स
आर द गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग, आर द गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या लड़कियां गीत गा रही हैं। तो सिंगिंग है मेन वर्ब और इसके पहले आप पाओगे मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद पाओगे ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करिए, मेन वर्ब के ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आके लिख दीजिए। सब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो सॉन्ग है सिंगुलर, तो इज बीइंग लगाएंगे। इज बीइंग में दो भाग हैं, इज और एक बीइंग है। तो पहले पार्ट को आप पहले लिख दीजिए इज, और दूसरे को इस ऑब्जेक्ट के बाद में। तो हो जाएगा इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय द गर्ल्स, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय द गर्ल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज, क्या लड़के शोर मचा रहे थे। यहाँ पे मेकिंग है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के बाद आप आ जा रहे हो ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ले आके लिख दीजिए। हो गया क्या, अ नॉइज। और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज बीइंग या वर बीइंग। दो भाग हैं, वाज बीइंग या वर बीइंग में दो वर्ड हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो पहले वर्ड को हम लिख देते हैं पहले, सिंगुलर है ये नॉइज, तो हो जाएगा वाज अ नॉइज, और सेकंड पार्ट को इसके बाद लिख देते हैं। अर्थात हेल्पिंग वर्ब को आप दो पार्ट में कर देंगे। जैसे वाज बीइंग है ये हेल्पिंग वर्ब, तो इस ऑब्जेक्ट के एक पहले लिख देंगे और एक बाद में लिख देंगे। हो जाएगा वाज अ नॉइज बीइंग। अब उसके बाद मेन वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लग गई ये मेड। तो वाज अ नॉइज बीइंग मेड बाय द बॉयज। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैव यू ईटेन फूड। यहाँ पे फूड है ऑब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, ईटेन है मेन वर्ब। तो इसको आप सब्जेक्ट की जगह पे लेके लिखिए ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे फूड आ गया। पास्ट सॉरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन पैसिव वॉइस में। तो फूड के अकॉर्डिंग हैज बीन, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। तो कहने का मतलब है एक पार्ट को आप लिख दीजिए पहले और एक पार्ट को लिख दीजिए बाद में। तो हैज आ जाएगा पहले, तो हो जाएगा हैज फूड बीन ईटेन, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। अब मेन वर्ब लिखेंगे, ईटेन हो गया। उसके बाद बाय लिख के सब्जेक्ट को लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो हैज फूड बीन ईटेन बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हो जाएगा, हैड ही गिवेन यू मनी, हैड ही गिवेन यू मनी। यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, मनी भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन हम अभी केवल एक ही ऑब्जेक्ट से बनाना सीखेंगे। बाद में वो सेपरेट में बताऊंगा सेकंड ऑब्जेक्ट का भी। तो यू को आप इधर ये ऑब्जेक्ट है लिखेंगे, ये जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे, ठीक है। यहाँ पे यू आ गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। दो वर्ड हैं, तो पहला वर्ड लिखिए पहले और दूसरा वर्ड लिखिए इसके बाद में। तो हो जाएगा हैड यू बीन। मेन वर्ब है गिवन। यहाँ पे मनी जो लिखा है इसको भी लिख लीजिए, लास्ट में लिखना है बाय करके सब्जेक्ट को, बाय हिम ऑब्जेक्टिव केस में। तो हैड यू बीन गिवन मनी बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं हम।
will his father have bought a house? क्या उसके पिताजी एक घर खरीद चुके होंगे? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। यहाँ पे बॉट है मेन वर्ब, तो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट अ हाउस है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है हिज फादर, ये सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट की जगह पे आप लिख करके लेकर के आइए इस ऑब्जेक्ट को, हो जाएगा अ हाउस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो पहला पार्ट हमको लिखना है पहले, और बाद में बचे हुए भाग, जो भी भाग बचे उसको लिखिएगा इस हाउस के बाद में। तो हो जाएगा विल हैव बीन, तो विल आ गया पहले और हैव बीन यहाँ पे। तो विल अ हाउस हैव बीन बॉट, थर्ड फॉर्म है, बाय हिज फादर। ठीक है, ये हो गया आपका टेंसेज में सिंगल इंट्रोगेटिव का। नेक्स्ट हम मॉडल ऑक्सिलरी पर चलते हैं। तो कैन यू हेल्प मी, क्या है मित्रों? कैन यू हेल्प मी। यहाँ पे हेल्प है मेन वर्ब, मी है ऑब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यू की इधर सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो मी है ऑब्जेक्टिव केस में, लिखेंगे हम सब्जेक्टिव केस में, हो गया आई। कैन है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी कैन बी। तो एक वर्ड पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब का इस आई के पहले, और एक वर्ड बाद में लिखना है। तो पहले आ जाएगा कैन, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका बी आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब कैन बी, दो पार्ट हैं, तो पहला वाला पार्ट पहले कर दिए, दूसरा पार्ट इसके बाद में कर दिए। तो कैन आई बी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। उसके बाद बाई यू, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे सब्जेक्ट को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप, कुड दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कुड दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व है मेन वर्ब, दिस प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट, दे है सब्जेक्ट। इस दे की जगह पे हम लेकर के आते हैं दिस प्रॉब्लम को, ऑब्जेक्ट को, दिस प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब होगी कुड, कुड बी, तो कुड को पहले लिखें और उसके सेकेंड पार्ट को बाद में। तो हो जाएगा कुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय देम। कुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय देम, क्या यह समस्या उनके द्वारा हल की गई? उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखेंगे शुड यू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या आपको अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए? यहाँ पे रिस्पेक्ट है मेन वर्ब, तो आपका ऑब्जेक्ट है यू, योर पेरेंट्स, और यहाँ पे यू है। यू शब्द जो है ये है सब्जेक्ट। यहाँ पे शुड नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शुड नॉट बी। तीन वर्ड आ रहे हैं, पहला शुड, दूसरा नॉट, तीसरा वर्ड है बी। तो पहले वर्ड को हम पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद में। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को, योर पेरेंट्स को आप लिखें। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शुड नॉट बी, क्या हो जाएगी? शुड नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब हो जा रही है शुड नॉट बी। तो पहला पार्ट क्या है? शुड है, तो शुड को यहाँ पे लिख लीजिए। जो बचा हुआ पार्ट है उसको यहाँ पे लिख दीजिए नॉट बी। हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी हमेशा आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। उसके बाद बाई लगा के लिख देंगे आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में। तो हो जाएगा शुड योर पेरेंट्स नॉट बी रिस्पेक्टेड बाई यू। क्या आपके माता पिता का सम्मान आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? जैसे हो जाएगा
मस्ट यू टच द इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पे मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा। यू सब्जेक्ट है, द इलेक्ट्रिक वायर ऑब्जेक्ट है। इसको लेकर के आप चले आइए, यहाँ पे हो जाएगा द इलेक्ट्रिक वायर। क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिक वायर। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी मस्ट बी। तो पहला पार्ट है मस्ट, दूसरा पार्ट है बी, इसके बाद में लिखेंगे हम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई करके लिख देंगे हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में। तो हो जाएगा मस्ट द इलेक्ट्रिक वायर बी टच्ड बाई यू। चलिए मित्र, अब हम आगे चलते हैं और आगे है, जैसे कुड ही नॉट हैव हेल्प्ड अस। कुड ही नॉट हैव हेल्प्ड अस। क्या वह हमारी मदद नहीं कर सकता था। यहाँ पे हेल्प्ड है मेन वर्ब, ठीक है, क्या है? मेन वर्ब। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट की जगह पे अस को लेकर के आइए, लेकिन सब्जेक्टिव केस में लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा? वी। हेल्पिंग वर्ब है, कुड नॉट हैव है, तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट हैव बीन। 4 वर्ड इसमें आ गए। तो हमको क्या करना है? पहला वर्ड लिखेंगे पहले, बाद में, और जो वर्ड्स बच रहे हैं इधर बाद में लिख देंगे। तो पहला वर्ड हो गया कुड बी नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हम शुड यू नॉट हैव डन दिस वर्क। शुड यू नॉट हैव डन दिस वर्क। डन है मेन वर्ब के बाद पाए आप ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यू है सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब यही सब्जेक्ट की जगह पे लेकर के चले आइए आप दिस वर्क। क्या लेके चले आएंगे? दिस वर्क। हेल्पिंग वर्ब है शुड नॉट हैव बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शुड नॉट हैव है, तो शुड नॉट हैव बीन। पहला वर्ड हम लिख देंगे शुड, और बचा हुआ सब लिख देंगे इस ऑब्जेक्ट के बाद में। शुड दिस वर्क नॉट हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब आ गई, आएगी क्या? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगा करके लिख देंगे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में। तो हो जाएगा शुड दिस वर्क नॉट हैव बीन डन बाई यू। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा is the boy about to buy this book? Is the boy about to buy this book? यहाँ पे buy है मेन वर्ब, दिस बुक है आपका ऑब्जेक्ट, द बॉय है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की जगह पे आप लिखिए दिस बुक को। ठीक है, लिख दिए दिस बुक। अब क्या करेंगे आप? इज अबाउट टू है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज अबाउट टू बी। ठीक है, पहला वर्ड इज पहले लिखेंगे, बाद में जो बच रहा है पार्ट इसके बाद में, अबाउट टू बी बाद में। अबाउट टू बी, इज दिस बुक अबाउट टू बी
हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाट लगा दिए, उसके बाद बाई लगा के लिख दीजिए द बॉय। हो जाएगा क्या, इज दिस बुक अबाउट टू बी बॉट बाई द बॉय। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप सबको बहुत बढ़िया से। इसको देखते रहिए आप, अच्छे से सॉल्व करते चलिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत आसान होने वाला है ये। Was he not to help you? Was he not to help you? यहाँ पे आ गया है आपका अगला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हेल्प है मेन वर्ब, हेल्प के बाद है ऑब्जेक्ट। क्या है, हेल्प के बाद ये है ऑब्जेक्ट यू, और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप लेके आइए, हो गया क्या, यू हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज नॉट टू बी या वर नॉट टू बी। यहाँ पे यू है तो वर होगा। ठीक है, पहला पार्ट वर हम किए, यहाँ पे वर नॉट टू बी, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब आप लिखेंगे क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लिख दीजिए, उसके बाद बाई लगा के ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो हो जाएगा वर यू नॉट टू बी हेल्प्ड बाई हिम। ये दोस्तों बताइएगा कौन सा नंबर का ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं भूल गया हूं तो आप बताइएगा कौन सा नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और इससे भी बढ़िया पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में डबल इंट्रोगेटिव का, वो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है।